These are basically inequalities in two variables. An ordered pair A comma B, like A for X and B for Y, you know already, is a solution of an inequality in X and Y when the inequality is true after A and B are substituted for X and Y. ये जो A और B हैं, these will be the solution for above inequalities. अगर आप जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर इन दोनों को हम x और y की जगह पुट कर दें, अगर आपकी इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए, सो यू कैन से दैट दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर अबव इनइक्वालिटीज. ट्रू होने का मकसद ये है, अगर आप इसके लिए x और y पुट कर दें तो आपका जो आंसर आएगा दैट शुड बी लेस देन 6. 6 से लेस आए मींस दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. अब इसमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी. Sketch the graph of an inequality. Begin by sketching the graph of the corresponding equations. Simple. After that, the graph of the equation will usually separate the plane into two or more regions. Equation का जो ग्राफ होता है that will separate जो plane होता है आपका into two or more regions. In each such region, उनमें से हर एक region में इन दोनों में से एक condition anyhow true होती है आपकी. So the conditions are all points in the region are the solutions of inequality. Region में जितने भी points होते हैं वो सब solution होते हैं, सब true होते हैं. या फिर दूसरी point ये होती है उस region में कोई भी point जो है वो solution नहीं होता उस inequality का, जिस region में आपका ग्राफ ड्रा होता है. इन दोनों में से एक point तो आपकी लाजमी वेरीफाई होगी. अब इसमें कह रहा है सो यू कैन डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स इन द एंटायर रीजन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी बाय टेस्टिंग वन पॉइंट इन द रीजन. हम ये पता कर सकते हैं कि इधर द पॉइंट्स इन एंटायर रीजन्स, जितने भी पॉइंट्स हैं रीजन में, जब आप इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी को, टेस्टिंग वन पॉइंट इन द रीजन. एक पॉइंट आप कोई भी लेकर आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं. How replace the inequality? How you will be in a position to draw the graph of an inequality? So simply replace the inequality sign by an equal sign. आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले कि आपने इनइक्वालिटी की जो साइन है आप उसको इक्वल साइन से रिप्लेस कर दें. मतलब जो इनइक्वालिटी होगी लेस होगी, ग्रेटर होगी, लेस और इक्वल होगी, या ग्रेटर और इक्वल होगी, आप उसकी जगह इक्वल का साइन पुट कर देंगे. फिर आप उसका ग्राफ उसी तरह स्केच करेंगे जैसे आप अब तक काफी हंड्रेड्स की क्वांटिटी में ग्राफ आप ड्रा कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के. अब कह रहे हैं टेस्ट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द रीजन्स फॉर्म्ड बाय द ग्राफ इन स्टेप नंबर 1. अब आप स्टेप नंबर 1 में करेंगे, आप उनमें से कोई भी एक पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं लेकर जो उस ग्राफ पर होगा, उस रीजन में होगा. इफ द पॉइंट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, अगर वो पॉइंट लाइक ए कामा बी का कोई भी वैल्यू हो 1, 2, 2, 3, कह रहा है कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, देन शेड द एंटायर रीजन टू डिनोट दैट. तो पूरे रीजन को आप शेड कर दें ये बताने के लिए that every point in the region satisfies the inequality, कि रीजन में जो भी पॉइंट है वो सब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. आई होप देयर इज नो एनी क्वेश्चन अप टू दिस. मुरलाई अख्तर सर, मेरा सवाल है इसमें जो फर्स्ट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन आर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी और नो पॉइंट इन द रीजन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है इसमें ऊपर, तो सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया. अब इसमें बेटा ये बात कर रहा है कि ये जो आपका रीजन है जो आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है. अब देखिए ये जो 0, 0 है, दिस इज ये क्या कह रहा है, अबव द पैराबोला. ये पैराबोला के ऊपर ये एक पॉइंट है 0, 0. अगर ये 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो जाहिर है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे रीजन में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है, आप 0, 0 पुट करेंगे ना इस ग्राफ की जो भी इनइक्वालिटी है, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी. मतलब फॉर एग्जांपल y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर आप पुट कर देंगे तो ये ग्रेटर देन और इनइक्वालिटी वाली, ग्रेटर देन और
इक्वल टू वाली ये जो इनइक्वलिटी है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, लेस हो जाएगा। तो फिर ये कह रहा है इन दोनों में से एक कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होगी, या तो सब पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे या तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। सब पॉइंट सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आपके उस रीजन में सारे पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, अगर एक नहीं कर रहा तो आपका कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस में कह क्या रहा है आपको, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ स्केच करना है। अब ऊपर जो पॉइंट कह रहा है वो पॉइंट यहाँ पर देखें आप यूज करेंगे, हाउ यू विल यूज। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन बाय ग्राफिंग द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है, ये जो आपकी इनइक्वलिटी है यू हैव टू रिप्लेस दिस इनइक्वलिटी बाय इक्वल साइन। ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस? यस सर। Okay, so it will be what? Yes, sir. Y is equals to x square and minus 1. So आपको ये अब देखकर ही पता चल रहा है कि its graph will be parabola। आप सबको पता है because this is a quadratic equation and its graph will be obviously parabola। यस सर। तो इसमें कह रहा है as shown at the right, जो ग्राफ यहाँ पर यहाँ पर राइट साइड पर बना हुआ भी है। अब इसमें कह रहा है टेस्ट अ पॉइंट अबव द पैराबोला। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट एंड देन वाई इंटरसेप्ट सिंपली। अब यहाँ पर देखें अगर आपके पास है इन ऑर्डर टू ड्रा द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स इंटरसेप्ट के ये जो ग्राफ है पैराबोला का, ये x को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, यू विल पुट व्हाट, क्या पुट करेंगे, y equal to 0। y is equals to 0 0 पर जाएगा आपका ये यहाँ पर 0 which is equal to x square minus 1। x square minus 1 उधर चला गया, टेक रेडिकल्स ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा x is equal to प्लस माइनस 1। मतलब एक x प्लस का 1 और एक माइनस का 1। यहाँ पर देखें ये ग्राफ जो है यहाँ पर इसको x को इंटरसेप्ट करेगा प्लस 1 पर और माइनस 1 पर। उसके बाद देखें in order to find out the y intercept you will do what, you will put what, x is equal to 0। क्या करेंगे y intercept के लिए? Yes sir, x is equals to 0। बस x is equal to 0 पुट करेंगे। जब आप x is equal to 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y is equals to माइनस 1। मतलब आपका जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फॉर्म होगा वहां पर क्या होगा, x तो 0 होगा, y क्या होगा आपका माइनस 1 होगा। क्योंकि ये माइनस 1 आप वापस इसमें पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 1 उधर प्लस 1 उधर गया, x का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला यहाँ बनेगा, यहाँ पर पॉइंट क्या है 0, माइनस 1 पर। x इंटरसेप्ट जो है वो आपके यहाँ होंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड y इंटरसेप्ट। अब उसके बाद हमने ग्राफ तो ड्रा किया, अब जो ऊपर पॉइंट्स कह रहा था टेस्ट अ पॉइंट अबव द पैराबोला। अब यहाँ पर देखिए ये इसका सारा ग्राफ है। नाउ डू रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ तक तो सबको क्लियर है? Yes sir। यस सर। यस सर। नाउ डू रिमेम्बर वन थिंग कि यहाँ पर ये जो इनइक्वलिटी है इसको देखें, ये जो इनइक्वलिटी कह रही है दिस इनइक्वलिटी सेज दैट y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्राफ ऑफ पैराबोला और x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको पता होता है जब आपका ग्रेटर और इक्वल की बात करता है, जब इक्वल आ जाता है तो आपको पता है कि वो पॉइंट आपका इंक्लूड होता है। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes sir। लेस देन और इक्वल टू 3 मींस अप टू 3। इन दी सेम वे यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल की बात कर रहा है तो ये जो आपकी बाउंड्री ऑफ पैराबोला है दैट विल बी डार्कन, इसको आप डार्क कर देंगे इन ऑर्डर टू से दैट दिस इज आल्सो इंक्लूडेड हियर। अगर आपका इस तरह से होता, ग्रेटर होता या लेस होता तो फिर आप जो भी बाउंड्री देंगे उसको आप डॉट्स में देंगे, ये बताने के लिए कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। सर अगर मतलब जिसमें इक्वल ना हो तो फिर हम लोग वो डॉट डॉट के साथ डिनोट करेंगे, राइट? ठीक है बेटा। ओके सर। अब इसमें देखें, अब इसमें कह रहा है सच टेस्ट अ पॉइंट अबव द पैराबोला। अब पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट हम टेस्ट करेंगे जो रीजन है आपका सारा शेडेड रीजन। अब क्या ये इसका सॉल्यूशन है वाकई? सो आई एम टेकिंग वन पॉइंट हियर दैट इज 0 0। दिस पॉइंट इज इनसाइड द पैराबोला और शेडेड रीजन। आप इसको चेक करें
If you take 0 0 here, means 0 comma 0, that is for x and this is for y. The inequality says us y is greater than or equal to x square minus 1. So let's put here 0 is greater than or equal to 0 minus 1. क्या 0 बड़ा है या बराबर है minus 1 के? Is it true or not? Yes, sir. It is Yes, true. sir. True. True, sir. True, sir. True, sir. So 0 0 is a solution. तो आप कह सकते हैं कि ये जो 0 0 है, this is solution for what? For this inequality. Clear all of you? Yes, sir. उसके बाद देखिए, उसके बाद हम एक और पॉइंट उठाएं which is not above the parabola but that point is below the parabola. पैराबोला से नीचे अगर हम कोई भी एक पॉइंट उठाएं लाइक 0 -2, 0 -1 पर तो इसका वर्टेक्स है. अगर हम बाहर एक एग्जांपल उठा रहे हैं, इधर दिस विल सेटिस्फाई दैट और नॉट. अगर आप x की जगह 0 और y की जगह -2 पुट करेंगे, योर आंसर विल बी -2 एंड -2 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. ये जो -2 है वो बड़ा नहीं है या बराबर नहीं है -1 से. दिस वन इज स्मॉलर देन -1. तो आपका Yes, क्या, sir. you can say that this 0 -2 is not a solution for this inequality. Clear all of you? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये नीचे चेक पॉइंट है, शाबाश ये करके दिखाएं. स्पीड अप. सर इसका व्हाट्सएप कर दे ग्राफ. यहीं पे मुझे एक्सप्लेन कर दें चैट में एंड सेंड दैट चैट ओनली टू मी. शाबाश. सर आंसर चेक करें सर. आंसर में आप मुझे इस ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट भी बताएंगे, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी बताएं, और उसके बाद वो पॉइंट लिखकर भेजें जो आपने चेक किया उससे सेटिस्फाई हो रहा है, और ऐसा पॉइंट बताएं जिस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ओके, टेल मी द कंप्लीट आंसर, सेंड मी शाबाश.
Yes, Hassan. Harun, Hasnain. Sayya Shafiq, Sandeep, Muhammad Ali. But where is the vertex of this parabola? You should also send that. Shafiq, send me only this answer. Do not send me overall. No, Zulfikar, check again. Yes, Mushtaba, Hassan. Yes, Rabia, Shafiq. सर क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दें, मतलब क्या बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन आपको भेजा है आंसर ये देखें, चेक कर लें। मैंने अभी आपको बताया कि ये आपने एक्स इंटरसेप्ट सेंड किए हैं। आप मुझे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी बताएं और उसके बाद आप बताएं कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। आसान। सही है अब्दुल कुदूस। रहमतुल्लाह, हैव यू डन? ओके, जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है ठीक है, अब इधर देखें फिर इसको कीजिएगा। Now example number 2, look at here all.
अब इसमें कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच लीनियर इनइक्वालिटी, इन सब के ग्राफ बनाने हैं आपको. सो हाउ यू विल ड्रा द ग्राफ ऑफ दीज लीनियर इनइक्वालिटीज? फर्स्ट स्टेप यू विल टेक दैट इज सेम, replace that inequality by equal sign, and then x is equals to 3. तो simple, very simple their graphs are. So यहाँ पर देखें, this is the coordinate axis x and y, you can see here, this is the coordinate axis, this x and that is y. So simply अब यहाँ पे पहला क्या है, x is equals to -2, तो x पर -2 कहाँ होगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर होगा -2. तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2. अब ग्रेटर देन -2 मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर अप टू 4 ऑन चलता जाएगा. x जो है वो -2 से बड़ा होगा. अगर इस तरफ जाएगा देन x रिमेन्स लेस देन -2, इस तरफ जाएगा x विल बी ग्रेटर देन -2. क्लियर है सबको? यस सर. थोड़ा रिपीट करें सर. यस सर. इसमें देखें बेटा, इसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन -2. अब ये आपकी जो लाइन है, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. अब पहले तो x इज इक्वल टू -2, इनइक्वालिटी क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, तो इसको रिप्लेस कर दें, x इज इक्वल टू -2. तो x पर -2 यहाँ होता है, वेरी सिंपल थिंग. जाहिर है यहाँ पर इसका ग्राफ बनेगा, मगर जो इनइक्वालिटी है वो कह रही है ग्रेटर ओनली, ग्रेटर और इक्वल नहीं कह रही. जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ग्रेटर और इक्वल की बात करता है देन योर लाइन विल बी लाइक दिस डार्कन, बट हियर देयर इज ग्रेटर देन -2. -2 से बड़ा क्या होगा, -1 बड़ा है या छोटा है -2 से? बड़ा है. तो -1 देन 0, देन योर शेडेड एरिया विल मूव लाइक दिस, इस तरफ. तो ये जो यहाँ पर है आपकी लिमिट है -2 पर, that will be the dotted line. This tells you that the inequality contains only greater than -2. Equal नहीं है. अगर equal होता तो आप इसको क्या करते, डार्क कर देते. This is only the solution. Clear all of you? यस सर. यस सर. क्लियर सर. यस सर. अब जो दूसरा है that is y less than 3, less than or equal to 3. y जो होगा वो 3 से लेस या इक्वल होगा. अब y पर 3 देखें, ये +3 है, y पर +3 कहाँ आएगा, 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, ऑब्वियसली यहाँ आएगा. अब यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी में लेस और इक्वल है, लेस और इक्वल है तो मतलब ये जो है कम होगी, 3 से कम होगा या बराबर होगा. अब 3 से कम देखिए, नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा. बराबर मतलब ये शेडेड लाइन, दिस इज इंक्लूडेड, and then this is shaded area, this will be the graph for this inequality. Clear all of you? सर. यस सर. इसमें तो कोई नई बात नहीं है, वेरी सिंपल. अब उसके बाद ये चेक पॉइंट है, x is greater than or equal to -2, greater than or equal to 3. x जो होगा वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 3 के. तो पहले तो आप इसको रिप्लेस कर दें सिंपली, इनइक्वालिटी को किसके साथ, इक्वल के साथ. तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3. तो x पर देखें आप +3 कहाँ आता है, वो यहाँ आएगा. ठीक है. अब कह रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 3, बड़ा हो या इसके बराबर हो, लेस ना हो. तो जाहिर है यहाँ पर आपकी लाइन आ जाएगी और आपका एरिया इधर बनेगा या इधर बनेगा, सर आगे बनेगा. सर राइट साइड पे बनेगा, इस तरफ बनेगा, 3 से ग्रेटर. तो आपका ये एरिया इस तरफ चला जाएगा. समझ गए बात को? यस सर. ठीक है. यस सर. यस सर. उसके बाद कह रहा है स्केचिंग द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी. अब कह रहा है इफ देयर इज ओनली वन लीनियर इनइक्वालिटी यू हैव टू ग्राफ. अब इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस वाई इज लेस देन 2, इसका ग्राफ बनाएं. तो इसका ग्राफ आपको पता है, अगर आपको किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, लाइक अगर मैं आपको दे दूं कोई भी लीनियर इक्वेशन x + y = 2, आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले जो चीजें आपको ग्राफ बनाने के लिए चाहिए वो क्या होंगी, who will tell me? What basic things you need in order to draw the graph of this linear equation? X intercept, y intercept. Very good. So same thing is here. आप क्या करेंगे, x - y = 2. अब आपको पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करना है.
फॉर एक्स इंटरसेप्ट यू विल पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका, इफ यू पुट फॉर एक्स इंटरसेप्ट यू विल पुट y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और y इंटरसेप्ट यू विल पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -2। तो आपके पास दो ऑर्डर पेयर बने, एक 2,0 और दूसरा क्या बना आपके पास 0, -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2,0 मतलब x पर ये 2 ये 0 और उसके बाद x तो 0 है मगर y पर क्या है 0, -2। अब इसके बाद ये इनइक्वालिटी देखें, ये आपने लाइन तो बना ली, अब यहाँ पर देखें ये जो इसका एरिया होगा दैट विल बी लेस देन 2, वो क्या होगा आपका 2 से लेस होना चाहिए, तो जाहिर है लेस की बात कर रहे हैं तो इसका जो ग्राफ है होगा आपका, वो आपका जो लाइन होगी दैट विल बी शेडेड, वो आपकी शेडेड होगी, तो आप डॉट डॉट होंगे, तो आपका ये सारा एरिया लेस है, मतलब इस लाइन से लेस, कम होगा तो जाहिर है ये इस तरफ जाएगा, अगर बड़ा होगा तो जाहिर है ये इस तरफ जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस यस क्लियर। इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पर देखें, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, आप डिसीजन ना कर पा रहे हो कि आपका ये जो शेडेड रीजन है वो इस तरफ बनाना है या इस तरफ बनाना है, तो फिर आपको चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो आपकी इनइक्वालिटी होगी, लिसन टू मी केयरफुली, x माइनस वाई लेस देन 2, आप उसमें ये जो ऑरिजिन है ना 0, 0, यू पुट दिस 0 -0 लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2, देखें ये ट्रू हो रही है या नहीं हो रही, यस हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये जो आपका ग्राफ होगा ये आपका 0 की तरफ बनेगा, देखें ये जो 0 यहाँ है ना 0, 0, तो आपका शेडेड जो एरिया होगा वो 0 की तरफ आएगा, अगर ट्रू ना होती तो फिर ये दूसरी तरफ बनता। समझ गए सब? यस सर, ठीक है, यस सर। ओके, डू दिस चेक पॉइंट, स्पीड अप, आज 2 एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है अस्मा, आपका शाबाश। शाबाश शाबाश। ठीक है उमेरा, सकलैन, अब्दुल कुदूस, ठीक है रबिया, नौशाद, all of you please send your answers only to me, Shabas, not to everyone. Right Hashim? ठीक है हारून, उसामा राइट, यस नेमतुल्लाह, ठीक है अस्मा, सही है हसन, शफीक। Okay, all of you understood. Now look at this next example. Now
systems of inequalities. Many practical problems in business, science and engineering involve system of linear inequalities. Solution of a system of inequalities in x and y is a point xy that satisfies each inequality in the system. अब यहाँ पर देखें solving a system of inequality, sketch the graph, पहले इसका ग्राफ बनाएं and label the vertices. इसका ग्राफ बनाने के बाद आपको vertices को लेबल करना है of the solution set of the system. जिस तरह आपने ये ऊपर हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया, अब इस क्वेश्चन में क्या है एक्स्ट्रा, you have to label the vertices. This vertex like this, vertex, and also the 0 0 is already mentioned. So in next question we have to do like this. अब इसमें we can try to understand this example number 4. इसमें कह रहा है sketch the graph and label the vertices of the solution set of the system. तो इसमें देखें first of all you have got one linear inequality that is x minus y and less than 2. अब आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर द इंटरसेप्ट्स. अब पहले तो इंटरसेप्ट्स देखें कहाँ बनेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस शाबाश. इफ देयर इज x minus y which is equal to 2, for x intercept we will put y is equal to 0, we will get x is equal to 2. For y intercept we will put x is equal to 0 and we will get y is equal to minus 2. क्लियर है यहाँ तक सबको? The ordered pair which is formed, that is 2, 0 and 0, minus 2. All of you clear up to this? Yes sir. Yes sir. ठीक है. उसके बाद इसमें देखिए जो एक और चीज गिवन है, that is x greater than minus 2. Another inequality is also given there. That is x is greater than minus 2 and the third one is y is less than or equal to 3. So means x is greater than minus 2 and y is less than or equal to 3. x is greater than minus 2. अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज का, तो हमें जो पहले ग्राफ बनाना है दैट इज फॉर 2, 0 एंड 0, minus 2. अब देखें x पर 2, y पर 0, that lies here at this point. You can see here at this point. So this point is for 2, 0. And the second point which we have got after intercepts, that is 0, minus 2. मतलब x पर 0 और y पर minus 2, that lies here 0, minus 2. अब उसके बाद जो एक और चीज उसमें गिवन है that is x is greater than minus 2 और y is less than or equal to 3. मतलब x, अब इनइक्वालिटी को आप रिमूव कर दें, x is equal to minus 2. x पर minus 2 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा. तो देखिए greater than minus 2, minus 2 से बड़ा, जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल भी किया, ग्रेटर है तो दिस विल बी शेडेड लाइक डॉटेड लाइन. ग्रेटर तो इसका इस तरफ जाएगा एरिया. और जो दूसरा कह रहा है y इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू 3, गो फॉर दिस फर्स्ट. y पर 3 कहाँ लाया करेगा? या इस पॉइंट पर लाया करेगा. और y इज इक्वल टू 3 यहाँ लाया करेगा. और इसमें कह रहा है लेस और इक्वल टू 3, मतलब इक्वल की बात कर रहा है. तो ये जो लाइन है दिस विल बी डार्क, और लेस मतलब इससे नीचे. अब यहाँ पर देखिए जो एरिया बाउंड हो गया इस स्ट्रेट लाइन, इस लाइन से, लीनियर लाइन से, इस लाइन से, और ये जो हमें मिला हुआ है दिस एरिया, वी बिलोंग टू दिस एरिया. समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर. किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? सर ये x is equal to greater than और इक्वल टू 3, ये वाला इसकी ग्राफ समझ में नहीं आई. देखें बेटा इसमें x ग्रेटर नहीं है, x इज लेस देन minus 2 है. x इज लेस देन minus 2 और दूसरा y इज ग्रेटर है या लेस है? इसमें x में x इज ग्रेटर देन और y इज लेस. ओके जी सर. x is greater than minus 2 और y is less than or equal to 3. अब यहाँ पर देखें x पर minus 2 कहाँ आएगा? इस पॉइंट पर आएगा. अब ये कह रहा है greater than minus 2, तो minus 2 से बड़ा, तो इस तरफ जाएंगे तो x जाहिर है ये तो छोटा होता जाएगा, -3, -4. बड़ा कहाँ होगा? राइट तरफ. ठीक है, तो इस तरफ आ जाए. अब देखें जो हमने ये जो लाइन बनाई 2, 0 और 0, minus 2 पर, that passes through this point.
इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो ये लाइन बन गई। क्योंकि उसमें भी आपका जो कह रहा है इनइक्वलिटी जो दे रहा है वो उसमें इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लेस है, लेस देन 2, तो सेम मेथोडोलॉजी इज देयर, तो ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी, डार्क लाइन नहीं आएगी। और यहाँ पर जो कह रहा है आपको y इज लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब जो y होगा वो लेस होगा या इक्वल टू 3 होगा, तो y पर 3 तो यहाँ लाई करता है, और लेस y 3 से लेस y एक्सिस का इधर नीचे जाएगा, 3 से लेस ऊपर जाएगा तो ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल गिवन है साथ में, तो ये जो होगी आपकी डार्क लाइन होगी। समझ गए? यस सर। अब यहाँ पर देखिए we belong to this shaded region, मतलब bounded by x is greater than, this is graph for x is greater than -2, and this is for y is less than or equal to 3, and this is for what, x minus y is less than 2, this is for this one। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इसका जो एरिया है वो इस तरफ बना रहे हैं, इधर क्यों नहीं बना रहे, तो आप इसको चेक करें 0 0 पुट करके, 0 माइनस 0 इज लेस देन 2, 0 देखिए लेस हो रहा है ना 2 के, तो ये जो एरिया होगा दिस वन विल बी टुवर्ड 0 0। सो दिस इज द बाउंडेड रीजन फॉर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है आपको वर्टेक्स बताना है, ये वर्टेक्स बताएं, ये वर्टेक्स बताएं, और आपको ये वर्टेक्स बताना है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है सबको? नूर इलाही, हसन, हसनैन? जी सर। यस सर। अब आपको क्या बताना है, दी वर्टाइसेस, दीज 3 वर्टाइसेस। अब ये 3 वर्टाइसेस आप कैसे फाइंड करेंगे? हाउ यू विल फाइंड आउट दीज 3 वर्टाइसेस? शाबाश। सर वैल्यू पुट करके। देखिए वेरी सिंपल, वैल्यू पुट करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो वर्टेक्स है यहाँ पर देखें, लॉजिकली अगर आप देखें तो x पर देखें ये कहां पर ड्रा हुआ है, x इज इक्वल टू -2 पर, मतलब यहाँ पर टोटली x क्या है, -2 है। चले x तो आपको मिल गया। अब इस पॉइंट पर दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस x इज इक्वल टू -2 एंड दिस y इज इक्वल टू 3, तो इस पॉइंट पर y क्या होगा आपका, y क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सर 3 होगा, हो जाएगा। दिस वर्टेक्स यू हैव गॉट। सेम थिंग इज हियर, यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट वर्टिकल जा रही है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2, x का वैल्यू तो आपका -2 है। बाकी क्या बचा आपका वैल्यू y का, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर है y का वैल्यू कितना है, -4 है। मगर ये वैल्यू जाहिर है ये तो ग्राफ मिला हुआ है, ये तो आपको तभी यहाँ से पता चल रहा है। अगर आप ढूंढना चाहें तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, वो भी मेथड में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू तो 3 है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज 5,3। दीज वर्टाइसेस वी हैव गॉट। अब अगर आप इसको सॉल्यूशन के थ्रू फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर देखें x माइनस y इज लेस देन 2, अब ये जो x माइनस वाई इज लेस देन 2 और ये जो है x इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू आप इसको इक्वल दे दें और x इज इक्वल टू -2 दे दें। अब x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन कौन सी है, आपको नजर आ रही है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, दिस लाइन इज फॉर x माइनस वाई इज लेस देन 2। अब ये लाइन और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज फॉर x इज इक्वल टू -2, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, नीचे कर रही हैं। आप इन दोनों को पहले सॉल्व करें। ये जो x का वैल्यू है आप यहाँ पुट कर दें, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा -2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस का 2 इधर ले आए, क्या हो जाएगा प्लस का 2, सो y माइनस कॉमन ले ले, y इज इक्वल टू -4। x क्या था, -2 था और y क्या मिला आपको, -4 मिला। मतलब ये वाली लाइन
और ये x वाली लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और -4। ये देखें यहाँ पर ये -2 और -4 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको? इसी तरह अब ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, y = 3, y = 3, और इसकी इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन फॉर दिस x - y = 2। अब y का वैल्यू इधर पुट करें 3, x = -3, x - 3 which is equal to 2। तो x = 2, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 3, x का वैल्यू आपको क्या बचा, 5 बचा, मतलब x का 5 और y का 3। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वर्टेक्स आपको मिल गया, x पर 5 और y पर 3। क्लियर है सबको? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर, क्लियर। उसी तरह ये जो है y = 3 का इक्वेशन है, y = 3। अब ये लाइन और ये लाइन x = what, -2, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? तो देखिए सिंपल, ये है ही वैल्यू, x पर -2 और y पर 3, ये यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। सो दीज आर योर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नो एनी क्वेश्चन? Okay, now solve this checkpoint, Shabas. Speed up. सर चेक पॉइंट नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा नजर? ये वाला है चेक पॉइंट, ठीक है? ये सर ठीक। सर नौशाद को ऐड करो सर, उसका कनेक्शन लॉस हो गया था।
जितने स्टूडेंट्स ने सेंड किया है सबके आंसर्स डिफरेंट आए। शाबाश। यस अब्दुल कुदूस। अख्तर। अरुण। सर मैंने सेंड कर लिया है, आवाज अच्छी है? अख्तर रीचेक क्यों, शायद इन्हें में मिस्टेक है। यस हाशिम, जुबैर, मुक्तसिब, नेमतुल्लाह, सरमंद, रबिया, तलबदार, अस्मा। सही है आपका संदीप। सर असांजो चेक है सर। ॾिसां थो पियो सभु। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स ने किया है ओके। अब यहाँ आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर 5, sketch the region containing all points that satisfy the system of inequalities. यहाँ देखिए सब बेटा, concentrate here. Now first one is non-linear inequality, that is x square minus y less than or equal to 1, and second one is linear inequality, that is minus x plus y less than or equal to 1. अब ये क्वेश्चन देखें, सिंपल, हमने जैसे अभी प्रीवियस किया ये इसी तरह है। पहले तो आपका पैराबोला फॉर्म होगा और उसके बाद आपकी एक लाइन फॉर्म होगी, स्ट्रेट लाइन। अब ये आपको फाइंड ये करना है, स्केच द रीजन कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। आपको वो रीजन बताना है जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। जाहिर है वो रीजन जो होगा दैट विल बी बिटवीन दैट पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। मतलब आपको ये दोनों ड्रा करके उसके बाद इन दोनों का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ड्रा करना है कि कहां पर। तो जाहिर है जो रीजन आपका आएगा दैट विल बी बिटवीन पैराबोला एंड दैट स्ट्रेट लाइन। तो आपको सिर्फ ये करना है, देखें आपको मैं बताता जाऊँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू, इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज ड्रॉन हियर, यू कैन सी हियर। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दैट पैराबोला व्हिच इज रिटन देयर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। और जो सेकंड वन है दैट इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट पासिस थ्रू, ये जो लाइन है ये पास कर रही है आपकी -1,0 में से पास कर रही है, और एक्स एक्सिस पर और वाई पर पास कर रही है 0,1 पर।
और एक्स एक्सिस पर -1। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनके, एक तो ये है -1,0 और दूसरा है 2,3। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने कैसे फाइंड किया? सेम थिंग यू विल गो थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकंड वन। जिस तरह हम ऊपर कैंसिल कर रहे थे या पुट कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर लें, सेकंड लीनियर में से वैल्यू लेकर एक्स का या वाई का फर्स्ट में पुट कर दें, तो आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का मिल जाएगा। समझ में आया सबको? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले ड्रा करें दोनों, और उसके बाद आपको पता तो नहीं होगा कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है। ये जो लाइन है ये पैराबोला को कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके लिए आप दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, टेक एनी वैल्यू फ्रॉम हियर एंड पुट हियर, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल जाएंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। करके देखिए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। शाबाश। ओके सर। शाबाश, वेरीफाई करें तो आगे चले। आ रहे हैं? यस सर। हेलो सर। जी जी सुन रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रहा सर। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा था। मैंने तो ये क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा है ना। Yes, you have done or not? रुशाद बेला, हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सिर्फ आप नहीं। लिखा हुआ तो है आपके सामने, ओनली यू हैव टू सेटिस्फाई दिस, वेरीफाई दिस। यहाँ देखें जिसको ये सिंपल समझ में नहीं आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, आई एम रिमूविंग दिस इनइक्वालिटी। ऑल ऑफ यू बेटा लुक एट हियर, दिस इनइक्वालिटी इज रिप्लेस्ड बाय दिस इक्वल। और जो सेकंड है, सेम थिंग इज देयर, माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इनइक्वालिटी इज रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय दिस इक्वल साइन। नजर अच्छे तो ना सबनी के? और इलाई यस सर, अच्छे तो। यस सर। अब यहाँ देखिए बेटा, सेकंड में से आप y का वैल्यू लें, ये माइनस का x उधर चला गया, प्लस का x है, आप सिंपली इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 3। आपने ये लिया 2 में से, आप इसको पुट किस में करेंगे? 1 में पुट कर दें, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन और पैराबोला के मिल जाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, वाई की जगह पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 1।
तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस प्लस माइनस एक्स, ये जो वन है इधर आ जाएगा, इट विल बी माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखिए बेटा एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स है, ये माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखकर समझ जाएंगे दिस इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके फैक्टर्स पॉसिबल है। तो आप मिडिल टर्म को ब्रेक करें, मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स एंड माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। अब आप मेक पेयर्स एंड टेक कॉमन, एक्स कॉमन तो आपको क्या कॉमन यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ से आप वन कॉमन लें, बाकी क्या बचेगा एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा ये जो जीरो है दोनों को दे दें, एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो आपको एक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट मिलेगा एक्स पर, एक्स का जो पॉइंट ऑफ दैट इज माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू टू। यहाँ पर देखें एक आपको एक्स का माइनस वन पर मिला है और एक आपको एक्स का कहाँ टू पर मिला है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स आप उसी इक्वेशन में फॉर्म कर दें जो आपने जर्नल बनाई थी सिंपली, that is y is equal to 1 plus x. In order to find out the values of y is equal to 1 plus x, तो y is equal to 1 plus x की जगह माइनस वन पुट कर दें तो y का वैल्यू आपको क्या मिल गया जीरो। मतलब पहला ऑर्डर पेयर क्या हो गया माइनस वन कामा जीरो, यहाँ देखें दिस इज माइनस वन कामा जीरो। सेकेंड वैल्यू x का टू आप इसमें पुट कर दें, y is equals to 1 प्लस एक्स की जगह टू तो क्या हो जाएगा थ्री। मतलब सेकंड ऑर्डर पेयर आपका क्या हो गया टू कामा थ्री और ये आपका टू कामा थ्री। मतलब दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. All Yes, right. sir. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये जो है पैराबोला का तो ये सारा एरिया है, दिस होल एरिया बिलोंग्स टू पैराबोला, व्हाई ओनली वी हैव शेडेड दिस एरिया। चले यही एरिया अगर हमने शेड किया है तो इस लाइन का और इस रिमेनिंग पैराबोला का क्यों शेड नहीं किया, सिर्फ ये क्यों किया है। अब यहाँ पर देखिए पैराबोला का तो ये सारा एरिया है, आ जाए इस लाइन पर, दिस लाइन हैज दिस इनइक्वालिटी माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू वन। Let's check either it will move toward zero or opposite from zero. So we are putting zero in both equal to one. So zero is less than or equal to one. Inequality satisfied. अब ये जो लाइन है, this line will move toward this point. ये लाइन जो रोटेट करेगी, this will move toward zero zero. तो जाहिर है जो एरिया इससे नीचे आएगा और जो पैराबोला का एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एरिया विल बी योर शेडेड रीजन। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, जी, sir. sir. Yes, sir. Clear. ठीक है। Now do this check point, शाबाश।
Yes, send me the answers. All of you are solving, Hasnain? Yes, sir. I'm solving, sir. Process. Okay, okay. Yes, Nehmatullah. यस सर अभी कर रहा हूँ बस सेंड करने वाला ही हूँ Yes, Aram, Anam, On Mohammad, Isha Shah, Fateh Mushtaba. रबिया आपके सबसे चेंज है आंसर्स, किसी का भी ऐसा आंसर नहीं है। Saklan -2 is +2. Check it again. Nehmatullah, -2 is right. There will be 2 points of intersections. हाँ ठीक है, ये इंटरसेप्ट्स हैं आपके, ठीक है रबिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो निकलेंगे इसके। ठीक है मुक्तर सकलैन। ठीक है, yes, Noorulai Akhtar, where is your answer? Hashim, Zubair, ठीक है जुल्फिकार। From girls, only 2 girls are responding, only 2 girls are solving the questions, while others are it silent. Okay, look at here, this second one. Now this example number 6. Here sketch the solution set of the system of inequalities. अब ये ऐसा inequality है with no solution, इसका कोई solution नहीं है। अब यहाँ पर देखें, try to understand this question.
अब इसमें देखिए कह रहा है स्केच द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। पहले तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 है, मतलब सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 रखने, अगर आप y 0 रखेंगे x आपको 3 मिलेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर 3,0। फॉर y इंटरसेप्ट यू विल पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 मिलेगा, मतलब आपका सेकंड ऑर्डर पेयर 0,3। तो यहाँ पर देखें x पर 3,0 और y पर 0,3। This is the graph of this is the line for this first linear inequality. Clear है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो सेकंड है, सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन। x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो x आपको क्या मिलेगा -1। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो y आपको क्या मिल जाएगा, सेम -1। तो आपके दो ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से फॉर्म हुए, एक -1,0 और दूसरा 0,-1। तो देखिए सेकंड लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट -1,0, x पर -1,0 और y पर 0,-1। सो दिस इज सेकंड लाइन। अब दोनों में देखें इक्वल नहीं है, इसमें जो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर देखिए इट विल बी ग्रेटर देन 3, तो इक्वल टू तो नहीं है, तो ये जो आपकी लाइन होगी दिस विल बी योर डॉटेड लाइन। और यहाँ पे जो x प्लस वाई ये -1 से भी लेस होगा, तो यहाँ पर देखिए इट विल बी द डॉटेड लाइन बिकॉज देयर इज -1। अब हमें ये देखना है कि इसका यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन देखें तब पॉसिबल होता है जब दो ग्राफ्स के बीच में आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो आपका जो शेडेड रीजियन बनता है दैट आपका जो सॉल्यूशन होता है उस शेडेड रीजियन के पॉइंट्स होते हैं। अगर एक पॉइंट उसमें सेटिस्फाई होगा तो सारे सेटिस्फाई होंगे, अगर एक नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। तो इसी तरह से देखिए इन दोनों ग्राफ्स के बीच में देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका जो आपका शेडेड रीजियन है वो ऊपर बनेगा, इसका जो है वो आपका नीचे बनेगा, तो कहीं पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो इस इन दो इनइक्वालिटीज का कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस क्लियर। Yes, sir. Clear है। और यहाँ पर सेम थिंग जो मैंने आपको बताई वही हो रही है कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो शेडेड रीजन है वो नीचे क्यों नहीं बन रहा और इसका जो है वो ऊपर क्यों नहीं बन रहा, ये आप कैसे चेक करेंगे, उसी मेथड से। अब यहाँ पर देखें x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, आप 0 0 पुट करें, क्या 0 ग्रेटर देन 3 है? नो सर। नो तो जाहिर है ये मूव नहीं करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा। आगे सेकंड पर x प्लस वाई इज लेस देन -1, पुट करें 0 प्लस 0 इज लेस देन -1, 0 इज लेस देन माइनस, क्या 0 लेस है -1 से? नो सर। नो सर, ये भी 0 की तरफ मूव नहीं करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो देखिए इसका एरिया इधर होगा, इसका एरिया इधर होगा, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मींस देयर इज नो एनी सॉल्यूशन फॉर दीज इनइक्वालिटीज। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Clear, sir. किसी को कोई क्वेश्चन Yes, नहीं? sir. ओके, सॉल्व दिस चैप्टर, शाबाश। Today many students are on silent mode. या तो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, बस इन होकर चले गए, या तो रिस्पांस नहीं दे रहे, एंड इट विल टोटली इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। सर हम रिस्पांस दे रहे हैं लेकिन कनेक्शन का प्रॉब्लम। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया अख्तर।
Hashim, Shabash, solve this. Okay, Noshad. सही है हमजा, शाबाश, सही लग रहा है। ठीक है, मेरा स्टिल रिमेनिंग। Yes, Muhammad Abbas. No any answer. Muhammad Ali. Usama. Ni'matullah. Sandeep. हसनैन ठीक है। Yes, Glenn. Complete it. Humera still points are remaining. हाँ उसामा, right. यस सर, कर रही हूँ, एक मिनट। जल्दी करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी कुछ एग्जाम्पल आपको इसी क्लास में सॉल्व करवाना है। Sketch the solution set of the system of inequalities. अब आपको इसके सॉल्यूशन सेट को स्केच करना है। स्केच द सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? ऑब्वियसली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। अब आपको स्केच करना है। अब आपको पता है, स्केच करने के लिए पहले तो आपके पास इंटरसेप्ट्स होने चाहिए। तो आप पहले तो वो इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। लिसन टू मी केयरफुली। पहले तो आप वो इंटरसेप्ट्स फाइंड करके ये दोनों लाइनें आप ड्रा कर दें। These two are obviously straight lines because linear equation are there. तो आपका एक लाइन ये बनेगा, सेकंड लाइन आपका ये फॉर्म होगा सेकंड। तो अब यहाँ पर देखें, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो आप कैसे स्केच करेंगे? क्या इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो बाउंडेड रीजन में आएगा या नहीं आएगा? तो सिंपल थिंग इज देयर, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। सो 3,0 यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू हाफ प्लेन्स इज एन इनफिनाइट वेज that has a vertex at 3,0 as shown in figure. So the solution set of the system of inequalities in unbounded. इसका जो solution set होगा that will be obviously unbounded. तो सिंपली ये आपके सामने ड्रा हुआ है, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं। सेम मेथडोलॉजी आपको यहाँ भी करनी है उसी तरह से। इसी से रिलेटेड चेक पॉइंट है, ये एक चेक पॉइंट करें तो आगे चले। शाबाश। सेम क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। शाबाश।